प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आज पूरा भारतवर्ष प्रभावित है। न केवल भारतवर्ष ही बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। लेकिन वर्तमान समय में कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उससे भारत बहुत अधिक प्रभावित हुआ है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय में सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें दिए जाते हैं कोविड-19 से बचाव के संबंध में, हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम उन सभी का अनुपालन करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। कोविड-19 से संबंधित जुड़े हुए जो भी दिशा निर्देश हमें सरकारों के द्वारा दिए गए हैं, हम उनका ज़रूर अनुपालन करें। ऐसी स्थिति में जब आपके विद्यालय बंद हैं और आप घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी स्थिति में अपने आप को नियमित और संयमित रखा जाए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग घर पे रहते हैं तो आप बिल्कुल अनियमित हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत अधिक जो है स्पेस मिल जाता है या फिर छूट बहुत अधिक मिल जाती है और फिर आप अपने मनमाने तरीके से जो है अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो मनमाने तरीके से खेल रहे होते हैं, मनमाने तरीके से कोई शेड्यूल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पूरा डिसिप्लिन रखें और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एक दिनचर्या के लिए एक टाइम टेबल को निर्धारित करें और एक पूरी की पूरी दिनचर्या को निर्धारित करें कि आपको पर डे किस तरीके से काम करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे योग और ध्यान करना है और इसके साथ साथ कितने घंटे आपने पढ़ाई करनी है और कितने बजे आप अपने लिए कोई और कंस्ट्रक्टिव जो है एक्टिविटी में अपना ध्यान लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब अपने लिए एक प्लान करेंगे, देखिए कोई भी कार्य में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके लिए एक योजना तैयार करें। जब हम उसके लिए योजना तैयार करते हैं तो ज़रूर हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं, क्योंकि आप बिना योजना के जो है कोई भी कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप बिना योजना के अगर 100% भी लगाएंगे तो भी कहीं ना कहीं उसमें आप जो है असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नियोजित होकर काम करें और उस पर अपना 100% लगाएंगे तो आप पूर्णतः सफल होंगे। और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वक्त में अपने आप को जो है संयमित रखना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ज़्यादा आप लोगों को इस तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे देश में महामारी चल रही है और हमारा क्या होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे। इस तरीके से आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखना। एट फर्स्ट थिंग कि बिलीव इन योर सेल्फ। हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि हम सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखिए और ये कोशिश करिए कि कैसे करके आप अपने आप को व्यस्त रख सकें। अगर आप व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, अगर आप व्यस्त नहीं रहेंगे तो फिर आप विचलित रहेंगे। तो ये विचलन जो है इसको कम करना है, जो डाइवर्टनेस है उसको कम करना है, अपने आप को कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाना है। आपको अगर गाने अच्छा लगता है तो गाना गाइए, अगर आपको कोई पोएम लिखनी अच्छी लगती तो पोएम लिखिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई रंगमंच में कोई डायलॉग याद कर सकता हूँ, रंगमंच से जुड़े हुए कुछ अभिनय कर सकता हूँ, उन्हें सीख सकता हूँ तो उन्हें सीखिए। आपका कोई बुक्स पढ़ने का मन करता है तो आप कोई बुक्स पढ़िए। आपका घर पर ही किसी प्रकार की अनदर एक्टिविटी में डांस का मन करता है आप डांस करिए। इसके साथ साथ अपने जो पाठ्यक्रम आधारित पढ़ाई है उसको भी आपको साथ साथ लेकर चलना है, पैरेलल लेकर चलना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए प्लानिंग करें, नियोजन करें। सिस्टमेटिक तरीके से जब करेंगे तो आप बहुत सुखद एहसास पाएंगे। और शाम को ज़रूर आप जब आप सोएं तो उस वक्त ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपने पूरे दिन भर जो अपनी दिनचर्या को अपनाया है, क्या क्या चीज़ें सीखी, उसमें क्या चीज़ छूट गई जो मुझे कल सीखनी। तो इससे आपके अंदर एक उत्साह बना रहेगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को नियोजित
रख कर जो है एक टाइम टेबल के अनुरूप, सारणी के अनुरूप अपनी पढ़ाई को करें। ऐसा नहीं करना है कि हमें छूट मिल गई तो अब पूरी तरीके से फ्री हो गए। बच्चे देखिए, ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, स्पेस से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर फ्री ऑफ स्पेस मिलता है तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि वो आपके स्किल में रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपको छूट मिल रही है तो उतने ज़्यादा आपके पास अवसर है, लेकिन आप उसको किस तरीके से भुनाते हो, किस तरीके से उसको उसमें रचनात्मकता लेकर आते हो, ये आप पर भी निर्भर करता है। आपको कहीं पर अपने टीचर्स की सहयोग लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनका भी लीजिए, उनसे पूछिए, बात करिए। ऐसा नहीं करना है कि उनसे बिल्कुल कट जाना है। ये आपने ये सोचा कि नहीं, अब तो ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा है, अब टीचर्स से कोई ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आपको नहीं करना है, बल्कि उनसे जुड़े रहने की कोशिश करनी है, उनसे जुड़ने का प्रयास करना है। और शिक्षक का भी ये कार्य है कि भाई वो भी अपने बच्चों से एंगेज रहे, जुड़े रहे, और तभी हम बेहतर तरीके से जो है अपने ऑनलाइन शिक्षण कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां कैसी भी हों, कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो ज़रूर सामान्य हो जाएंगी। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि भाई कठिनाइयाँ कितनी भी आ जाएं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, बल्कि आपको उनका मुकाबला करना सीखना है। ये कोरोना काल के काले बादल भी एक न एक दिन जरूर छट जाएंगे। आसमान में कितने भी बादल आ जाएं काले, लेकिन वो एक न एक दिन जरूर छटते। इसी प्रकार से कोरोना वायरस भी चला जाएगा और एक दिन फिर से हम लोग जो है फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग में एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से पढ़ाई शिक्षण कार्य कर पाएंगे, एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, इंटरेक्ट हो पाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास अवसर हैं, जो मौके हैं, जो संसाधन हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो जैसी भी, लेकिन उनको भुनाने की कोशिश करना है। हम विपरीत परिस्थितियों में भी कितना बेहतर हो सकते हैं, कितना मजबूत हो सकते हैं, ये हमें और मजबूत करेंगे। ये आपको सोचना है। ये नहीं सोचना कि मेरे पास संसाधन है, मेरे पास, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है तो आपके पास घर में टीवी होगा, आपके अगल बगल में कहीं पर होगा कोई मोबाइल फ़ोन होगा किसी के पास, आप उनकी हेल्प से लेकर पढ़ लीजिए। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बुक्स नहीं है आपके पास, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन्स में ही आजकल जो है इतने सारे ऐप्स आ चुके हैं। आपको अगर कोई दिक्कत होती है, आप ई पाठशाला करके एक ऐप डाउनलोड करिए और उस पर अपनी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सारी किताबें पाइए। आप उससे घर पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए ऐसे वक्त में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरे धैर्य के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर भी आप अपने टीचर्स से बात करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए, अपने माता पिता से बात करिए, अपने आस पड़ोस में आपके भाई बहन होंगे उनसे बात करिए। तो अपने आप को व्यस्त रखना है और मस्त रहना है, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं आशा है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी विद्यार्थी इसमें बताई गई बातों को अपनाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करिए और साथ ही साथ अपनी जो अध्ययन की प्रक्रिया है उसको नियमित रूप से करते रहिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अन्य विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनाने का प्रयास करें और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।